दोस्तों जब भी शेयर प्राइस बढ़ती है तब वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है और बिल्कुल इसके ही अपोजिट जब शेयर प्राइस गिरती है तब वहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म होती है। और जब ऐसे ही मल्टीपल कैंडल्स एक साथ मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, जिसे देखकर हमें ये पता चलता है कि यहाँ से शेयर प्राइस बढ़ेगी या गिरेगी। यानी कि कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो हम उसे बुलिश कैंडल कहते हैं और रेड कैंडल को बेरिश कैंडल। बराबर। तो अभी आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सी कैंडल बुलिश और कौन सी कैंडल बेरिश है। ओके, तो अगर आपका आंसर है कि फर्स्ट वाली कैंडल बुलिश है और सेकंड वाली बेरिश, तो आप बिल्कुल गलत हो। आप देखो, हर ग्रीन कैंडल बुलिश नहीं होती और हर रेड कैंडल बेरिश नहीं होती। मतलब अगर आप इस कैंडल के स्ट्रक्चर को बारीकी से देखते हो तो आपको ये पता चलेगा कि इस कैंडल की जो बॉडी है इससे बड़ा तो इसका अपर वीक और लोअर वीक है। यानी कि इस कंडीशन में बायर्स और सेलर्स दोनों भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस कैंडल को अपने साइड क्लोज करने के लिए। अब देखो, इस सिचुएशन में बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, इसलिए इस कैंडल को इंडिसिसिव कैंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी भी तरह का बाइंग या फिर सेलिंग का सिग्नल देखने को नहीं मिलता। बट अब ये सवाल आता है कि इस कैंडल के बनने के बाद हमें एंट्री कब लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश पैटर्न भी है और एक बेरिश पैटर्न भी है, बट ये पूरी तरीके से डिपेंड है ट्रेंड के ऊपर। मतलब कि अप ट्रेंड चल रहा हो और तभी डोजी कैंडल, हाँ वैसे इस कैंडल को डोजी कैंडल भी कहा जाता है। तो अगर बड़े से अप ट्रेंड के बाद ये डोजी कैंडल बनती है तो वहां से शेयर प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाती है। वही अगर बड़ा सा डाउन ट्रेंड चल रहा हो तभी वहां पे डोजी कैंडल बनती है, तब वहां से शेयर प्राइस बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। बट अब ये सवाल आता है कि जब ये कैंडल बनती है तब हमें इसमें एंट्री और एग्जिट कब करना है। तो देखो, जब अप ट्रेंड चल रहा हो और तभी डोजी कैंडल बनती है तो जो इस कैंडल का क्लोज है हम उसके आसपास अपनी एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का हाई। वही हम टारगेट उतना रखेंगे जहां तक हमें ये लगे कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, या फिक्स टारगेट के लिए आप स्टॉप लॉस से 2 टाइम जितना भी रख सकते हो। वही अगर बात की जाए कि अगर डाउन ट्रेंड में डोजी कैंडल बनती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, जब अप ट्रेंड में डोजी कैंडल बनती थी तब हमने शॉर्ट सेल किया था, तो वही अगर डाउन ट्रेंड में कैंडल बनती है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। वही अगर एंट्री की बात की जाए तो जो इस कैंडल का क्लोज होगा वहां पर बाय करके इस कैंडल के लो के या स्टॉप लॉस लगाना होगा और हमारा टारगेट स्टॉप लॉस से 2 टाइम ज्यादा होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, जो कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसको हैमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पूरे तरीके से बनता है तब ये काफी हद तक एक हथौड़े जैसा दिखता है, और ये जो आपके सामने हैमर है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब कि ये कैंडल बनने के बाद शेयर प्राइस बढ़ने के ज्यादा चांसेस होती है। अगर आप इस हैमर को देखोगे तो इसमें सिर्फ लोअर वीक है और बॉडी है, बट अपर वीक नहीं है। वही अगर किसी केस में एक छोटी सी अपर वीक भी हो तब भी हम उसे एज अ हैमर कंसिडर कर सकते। देखो, जब ये कैंडल ओपन हुई तब सेलर्स इस कैंडल को नीचे ले गए, तभी वहां पे बायर्स की एंट्री हुई और प्राइस बढ़नी स्टार्ट हो गई, और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि जो इसका ओपन था उसके ऊपर जाके क्लोज हुई। अब इससे हमें ये समझ आता है कि पहले शेयर की प्राइस गिर गई थी, उसके बाद बायर्स ने इसे फिर से रिकवर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बायर्स के हाथ में कंट्रोल आ चुका है। मतलब कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो कैंडल है वो तभी बुलिश सिग्नल देगी जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये कैंडल तभी हैमर कैंडल कहलाई जाएगी जब इसका जो लोअर वीक है वो इसकी बॉडी से ऑलमोस्ट 2 टाइम ज्यादा हो। तो अभी आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हैमर कैंडल बनती कैसी है। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि हमें इसमें एंट्री कब लेनी है। तो देखो, जब हैमर कैंडल क्लोज हो जाती है वहां पे हम एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के आसपास होगा, और टारगेट के लिए जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिलता कि जहां से स्टॉक प्राइस गिर सकती है तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हो, या फिर फिक्स टारगेट के लिए आप अपने स्टॉप लॉस के 2 गुना तक रख सकते हो। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जो मैं आपको सभी कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ वो सभी पैटर्न्स हर तरीके के टाइम फ्रेम में बनते हैं। मतलब कि 1 मिनट से लेकर मंथली चार्ट तक ये पैटर्न बनते हैं। अब हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है हैंगिंग मैन। तो ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न है वो ऑलमोस्ट हैमर जैसा ही दिखता है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि ये पैटर्न जब अप ट्रेंड में हो तभी हैंगिंग मैन कहलाता है। यानी कि जब एक बड़े से अप ट्रेंड के बाद हैंगिंग मैन बनता है तब वहां से शेयर प्राइस गिरनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, एंड इसमें भी कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, चाहे वो रेड हो या फिर ग्रीन, तब भी ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न ही होता है। अब इस कैंडल को हैंगिंग मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिखने में एक लटकते हुए इंसान जैसा दिखाई देता है, और अगर आप इसे हैमर से कंपेयर करो तो आपको ये रियलाइज होगा कि हैंगिंग मैन हैमर कैंडलस्टिक से सिर्फ उल्टा है। बाकी अगर आप इसके वीक को भी देखोगे तो ये इसके बॉडी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 2 टाइम ज्यादा है, और इसके बॉडी के ऊपर एक छोटी सी वीक
भी बनती है तब भी हम इसे हैंगिंग मैन पैटर्न ही कंसिडर करेंगे। तो जब भी इस तरह की कैंडल बनती है तो हमें ये समझ आता है कि अब मार्केट धीरे धीरे सेलर्स के कंट्रोल में आ रहा है, मतलब कि इसके बाद मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, तो अब हम ये भी समझ लेते हैं कि हमें इसमें ट्रेड कैसे लेना है। तो देखो, इस वाले चार्ट में एक अप ट्रेंड पहले से ही था, तभी ये हैंगिंग मैन कैंडल आई और यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, मतलब कि हमें इसमें शॉर्ट सेल करना है। तो शॉर्ट सेलिंग के लिए हमें इस कैंडल के लो के यहाँ एंट्री लेनी है और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के आसपास रहेगा। और अगर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसे थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हो। वही टारगेट की बात की जाए तो आप इसे तब तक होल्ड कर सकते जब तक आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाली है, या फिक्स टारगेट के लिए आप स्टॉप लॉस का 2 से 3 गुना रख सकते हो। तो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है उल्टा रखा हुआ हैमर, यानी कि अगर आप किसी हैमर को उल्टा रखते हो तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा और ये पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है। ओके, तो अब हम इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं, मतलब कि ये बनता कैसे है। तो जैसे कि आप इसमें देख ही सकते हो कि पहले शेयर प्राइस गिर रही थी और तब एक ऐसी कैंडल बनती है जिसका ओपन ये था, बाद में उसने इतना हाई दिया और उसके बाद जहाँ पे ओपन हुई थी उसके जस्ट थोड़े ऊपर जाके कैंडल क्लोज हुई, यानी कि यहाँ तक ये शेयर सेलर्स के कंट्रोल में था। तभी बायर्स की एंट्री होती है एंड वो इस शेयर को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो जाती है। वही अगर ये कैंडल रेड भी क्लोज हो जाती है तब भी हम इसे इन्वर्टेड हैमर ही कंसिडर करेंगे। एंड इसमें भी जो इसका अपर वीक है वो इसके बॉडी के ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए और थोड़ा बहुत लोअर वीक होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम ये समझते हैं कि इसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो देखो, इस चार्ट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था, तभी यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर क्रिएट होती है और वहां से शेयर प्राइस ऊपर जाने स्टार्ट हो जाती है। तो इस कैंडल का जो क्लोज है हम वहाँ पे एंट्री ले सकते। वही हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के आसपास रहेगा। और टारगेट की बात की जाए तो हमारा टारगेट स्टॉप लॉस से 2 से 3 गुना तक रहेगा, या फिर जब तक आपको कोई ऐसी कैंडल नहीं मिल जाती जहाँ से आपको ये लगे कि अब प्राइस गिरने वाली है, तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हो। वही अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ये पैटर्न सभी तरह के टाइम फ्रेम में काम आता है। अब हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब देखो, ये जो शूटिंग स्टार है वो दिखने में इन्वर्टेड हैमर जैसा दिखता है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये था कि इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड के बाद बनी थी, वही शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के बाद बनी है। और जब भी बड़े से अप ट्रेंड के बाद शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तब वहां से शेयर प्राइस गिरने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इस पैटर्न को शूटिंग स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिखने में टूटते हुए तारे जैसा दिखता है। तो देखो, यहाँ तक मार्केट में बायर्स थे इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो जाती है और मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे भी कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, फिर चाहे कैंडल ग्रीन हो या फिर रेड। एंड इसमें भी वही रूल है कि कैंडल के विक की साइज बॉडी से एटलीस्ट 2 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए और थोड़ी बहुत लोअर विक चलती है। अब हम ये समझ लेते हैं कि हमें इसमें ट्रेड कब और कैसे लेना चाहिए। तो देखो, ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसलिए हमें इसमें शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। अब जब भी ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तब हम इसमें एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के आसपास होगा। वही हमारा टारगेट स्टॉप लॉस से 2 टाइम जितना होगा, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हो। वही अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ये पैटर्न भी हर तरीके के टाइम फ्रेम में काम आता है। तो ये थे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न जिनका यूज करके आप मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन अब भी कई तरह की और कैंडलस्टिक पैटर्न है जिन्हें हम हमारे आने वाले अगले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा और अगर आपको एक सही डीमैट अकाउंट चुनने में दिक्कत आती है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद।